के बीच में। बीरेन जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी ने कास्ट का एक गुलदस्ता तैयार किया इन राज्यों में, इसके जरिए यूपी में ये क्या राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, और क्या ये जातियों के गुलदस्ते वाला कार्ड यूपी में चर्चा में आया या नहीं आया? देखिए, जातियों का वोट के हिसाब से टिकट वितरण से लेके हर चुनाव की एक सच्चाई है, लेकिन भाजपा आदिवासी तक पे नज़र रखे हुए है। तो आप सोचिए कि जो बड़ी जातियां हैं उनको कहाँ वो छोड़ पाएगी। पहले राष्ट्रपति बनाया आदिवासी, फिर वहाँ पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में सीएम बना दिया। लोग ये चर्चा करते थे कि भाजपा जो है वो यादवों की विरोधी है, उनके ऊपर यह आरोप लगता था। लेकिन अब इन्होंने मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बनाकर यह भी समीकरण साधा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान था, जो सबसे बड़ा विपक्ष की ताकत था, वो लगातार जो हार होती जा रही विपक्षी दलों की, उससे वो भी हताश हुआ है। जो कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को वोट देता रहा, उसके सामने उसके मनोबल का संकट आ गया कि बीजेपी को कैसे रोका जाए, कैसे हराया जाए। तो बीजेपी इसका सीधा फायदा हिंदुत्व वोट के रूप में लेती जा रही है। अब ये बात जरूर है कि बीजेपी ने जो 3 मुख्यमंत्री बनाए हैं, वो तीनों मुख्यमंत्री बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं, न उनके बहुत बड़े जातीय समीकरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बस खाली एक चीज यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ससुराल सुल्तानपुर में है, बस। इससे ज़्यादा और कोई बहुत बड़ा एडवांटेज अभी तक उनके नाम से कोई चमत्कार उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। अब भाजपा में जब वोट मोदी के नाम पर मिलता है तो उनको जातीय समीकरण बहुत बनाने की क्या जरूरत। लेकिन संगठन में, सरकार में हर जात के ओबीसी से लेके एससी तक उन्होंने बैठाया कि जब वो वोट मांगने जाएं अपने समाज में तो वहां पर वो कह सकें कि हमको ये पद मिला है। दूसरी ओर आप देखिए तो जो इंडिया गठबंधन है, उसका जो सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी, उसको कांग्रेस के नेताओं ने नाखुश कर रखा है। उन पर इतने हमले किए कि वो नेता उनके नाराज हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव बैठक में जाने वाले हैं कल, लेकिन अभी सीटों के तालमेल पर बहुत ना नुकुर चलेगा। कांग्रेस 30 लोकसभा सीटों की उत्तर प्रदेश में समीकरण बना रही, दावेदारी कर रही, जो एक कैटेगरी की वो सीट मानती है। अब उसमें 30 में मिलेगी कितना, ये देखना होगा। ब्रजेश जी, लोकसभा का चुनाव एक लक्ष्य है, ये जरूर है बीजेपी के सामने, और उसको फायदा जातीय समीकरण के आधार पर भी है और 3 राज्यों की जीत के बाद भी है। तो अब कांग्रेस के नेताओं को यह तय करना होगा कि वो अपना अहंकार खत्म करके मिलजुल कर वो विपक्ष की ताकत को बढ़ाएं। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि मायावती और अखिलेश ये एकजुट नहीं हो रहे हैं। जब ये एकजुट नहीं हो रहे हैं तो बीजेपी के सामने अवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसका फायदा या इसका प्रभाव आप देखिए कि आज देश की संसद में विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि उसके 92 सांसद निलंबित हो गए, लेकिन न कोई आंदोलन, न कोई धरना, न कोई विरोध। ये इतना मामूली बात नहीं है। तो बीजेपी से ऐसे लड़ने के लिए एकजुटता तो वहाँ दिखानी पड़ेगी। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है। शराब कांड की अपार सफलता के बाद भी बीजेपी जीत रही है। अब 21 दिसंबर को केजरीवाल को ईडी ने फिर बुलाया है। लोग कहते हैं कि फलाना बी टीम है, फलाना पार्टी बी टीम है। कई कल को आम आदमी पार्टी के लिए भी ये ना कहा जाने लगे कि अब वो भाजपा की बी टीम बन गई है जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक चीज का बड़ा उत्साह इस बात को भी लेकर है कि वह कुर्ता पैजामा आजकल हर नेता तैयार करे बैठा है, पता नहीं कब किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो चांसेस बहुत हैं लोगों के पास, ब्राइट चांसेस जी। तो हाँ, तो भविष्य बड़ा चमकीला है, इसलिए लोग भी
काफी उत्साहित है भाजपा के साथ। वैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र के सबसे प्रबल शत्रु जातिवाद और छुआछूत हैं, और छुआछूत तो खत्म हो गया लेकिन जातिवाद अभी तक इस देश से नहीं जा पाया और चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप देखिएगा वहां जातीय समीकरण के आधार पर ही सारी पार्टियां टिकट देंगी। बहरहाल कहते हैं कि जातिवाद का जहर फैलाकर रोटी कमाने वाले नेताओं की जातिवादी सोच मजबूरी है, मगर जनता जब मिलकर इन जातिवादों नेताओं का विरोध करना उसके लिए भी जरूरी है। और गिने इंसान जा रहे हैं, गिनती वोटों की हो रही है जी, और समाज सेवा के नाम पर राजनीति वोटों की हो रही है। नेताओं के घर में जातिवाद के नाम पर जश्न है और गरीब के घर में बात अभी भी जख्म और चोटों की हो रही है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज